काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वाराणसी का नाइट मार्केट, जो कि वाराणसी के रोडवेज से लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे बसा है, इस वक्त बस से बदतर हालत में होता दिखाई पड़ रहा है। लाखों रुपए की बिजली के बकाये की वजह से बिजली विभाग के द्वारा लगभग 12 दिनों पूर्व से नाइट मार्केट की बिजली को काट दिया गया, जिसके बाद नाइट मार्केट में बसे दुकानदारों के यहाँ बिजली गुल होने से दुकान खुलने के बावजूद बंद के बराबर होते दिखाई दे रहा है। बता दें कि यहाँ शाम होते ही नाइट मार्केट में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। वहीं नाइट मार्केट में बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो काफी लंबी लंबी दुकानों का आवंटन किए जाने के बाद तमाम बड़े बड़े होटलों व रेस्टोरेंटों को खोले जाने के बावजूद जल निकासी के साथ ही पेयजल की बुनियादी व्यवस्था कहीं भी नजर नहीं आती है। कुछ दुकानदारों ने यह कहा कि लगभग 1 साल पूर्व हम लोगों के द्वारा पैसा श्रेया एंटरप्राइजेस को डिपॉजिट किए गए थे, मगर आज तक लगातार कंपनी के द्वारा हम लोगों को दौड़ाया जा रहा है। अब तक किसी तरह का कोई दुकान आवंटन नहीं हुआ। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह सभी दुकानें फूड बिजनेस के लिए आवंटन की गई थी, मगर श्रेया एंटरप्राइजेस के द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर बड़े बड़े व्यवसायियों को यह दुकान आवंटित की गई। इंदौर की तर्ज पर बना यह नाइट मार्केट पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि धांधली और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में, जहाँ पे यहाँ के सांसद हैं। यहाँ पे नाइट बाज़ार जो प्रोजेक्ट दिए थे, नाइट बाज़ार की कैंट पे नाइट बाज़ार बनेगी और गरीबों ठेला पटरी व्यापारियों को मतलब अच्छे से मतलब उनके जीवन यापन करने के लिए, मगर यहाँ पर आज देखने को ये मिल रहा है कि लोग दुकान तो ले लिए हैं मगर वो ठगा महसूस कर रहे हैं कि जहाँ की यहाँ पे दुकान खोले हुए हैं मगर यहाँ लाइट भी नहीं है, जबकि लाइट नहीं है, फिर लाइट आया, फिर लाइट गया। आज हफ्तों भर से लाइट बिना ये दुकानदार रो रहे हैं। इनके कैसे परिवार चलेगा? इनसे हम आते हैं, यहाँ दुकानदार से हम बात कर रहे हैं कि क्या आप लोग को लगता है कि इस नाइट बाज़ार से कितने ही फायदा है? जी भैया, अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश सोनकर है। ये नाइट बाज़ार है, मोदी जी का प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या लगता है कि आप लोग को दुकानदारी में कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है सर जी। कुछ हो ही नहीं रहा तो हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे सर जी? दुकानदार तो दुकान तो देने का अलाट कर दिए हैं। अब इतना पैसा सब दिया गया है, अब वो भी नहीं हो रहा। कभी 600 बिकता है, कभी 500 बिकता है, कभी 700, कभी मान लो पेपर ऊपर हो गया तो 1000-1200 बिक गया। और ये सब बात है सर जी। अब जब इतना हम लोग बेचेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या बच्चों को, और जमा कैसे करेंगे सर जी? यही सब। कितने महीना देते हैं आप लोग और लाइट नहीं रहती तो कैसे आप मतलब जमा करते हैं पैसे? तो कैसे सब 10 दिन से लाइट नहीं है, 10 दिन दुकानदारी नहीं हो रहा तो क्या जमा किया जाएगा? 10 दिन से कोई आ भी नहीं रहा, मालिक का कोई पता नहीं है। वहाँ जाइए ऑफिस में तो खाली गार्ड साहब मिलते हैं और कोई रहता नहीं। पूछने पर कहते हैं मालिक गए हैं कहीं, अब फिर आएंगे तो बात करिएगा। तो आप लोग का लाइट नहीं है तो कैसे मतलब कि किसको जिम्मेदार समझते हैं? अब जिम्मेदार यही सर, जो इसके नाइट मार्केट का जो मेन मालिक है वही ना जिम्मेदार होंगे। अब क्या है क्या नहीं है, बिल बकाया है कि नहीं बकाया है तब वही जाने। अब बिल बकाया से हम लोगों को क्या लेना देना? हम लोग को तो दुकानदारी चलाना है। जब लाइटें नहीं रहेगी तो कितने महीने देते हैं आप लोग? सर महीने हम लोग 6000 देते हैं, 6000, 1000, 7000। यहाँ के दुकानदार का कहना है कि 7000 रुपया महीना हम देते हैं, हमारे यहाँ बकाया नहीं है। और जब यहाँ बकाया नहीं है तो फिर इनकी लाइट क्यों काटी जा रही है? और यहाँ के जो मालिक है, इनका कहना है कि जो यहाँ के मालिक हैं उनको हम अथवा महीने पैसा देते रहते हैं, मगर लाइट अब वो क्या करते हैं कि पैसा जमा करते या नहीं करते हैं, मगर वो लाइट कट जाती है। अब हम जाए तो जाए कहाँ जाए? अनंत यादव, डेन काशी न्यूज, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।